कैसे हो दोस्तों? होप सो आप सब अच्छे होंगे। मे बी आपने मेरे पिछले दोनों व्लॉग देखे होंगे जो मैं नेपाल गया था। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। तो भाई साहब क्या हुआ, हम एक दिन अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और अचानक से प्लान बन गया कि यार चलो एक बार नेपाल होकर आया जाए। तो बस क्या, हम फिर चल दिए। मगर 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 अभी हम नेपाल गए नहीं थे कि उससे पहले हमारे पिताजी ने हमें एक छोटा सा उपहार दिया। नहीं, उनकी ओर से ये उपहार छोटा था मगर मेरे लिए ये बहुत बड़ा उपहार था। और वो क्या था आप खुद ही देख लो। हाँ तो भैया जी, ये था हमारा Asus TUF F15 गेमिंग लैपटॉप जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार था। वो इंतजार हमारा अब खत्म हो गया। तो भैया जी अब हम अपनी सारी वीडियोस इसी में ही तो एडिट करते हैं और हमारी एडिटिंग भी दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। मे भी ऐसा मुझे लगता है, आपको तो नहीं लगता होगा। खैर छोड़िए, अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर। हाँ तो दोस्तों, मैं लैपटॉप लेकर आया ही था कि मेरे पास एक मैसेज आया कि भाई हमारी मॉर्निंग की रेल है ओल्ड दिल्ली जंक्शन से, तो आजा भाई वरना तो लेट हो जाएगा मॉर्निंग में। हाँ तो भैया जी हमने लैपटॉप का बॉक्स ऐसे ही रखा और अपने पिताजी से ली परमिशन और निकल गए नेपाल के रास्ते। तो हमारी मॉर्निंग की गाड़ी है 6 बजे के आसपास की। क्या हाँ हाँ वो लेडीज वाला है, स्कूटर वाला है, वो लिखा हुआ वहाँ बस। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं बताता हूँ। तो वो तो है, ये तो है क्या जो आपका है वो है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछली बार हम जो नेपाल गए थे वो गए थे यूपी के रास्ते। यूपी का एक जिला है गोरखपुर, हमने उसके जरिए नेपाल में एंट्री की थी। लेकिन इस बार हम नेपाल जा रहे हैं यूपी के रास्ते, यानी उत्तराखंड के रास्ते। पहले हम ओल्ड दिल्ली जंक्शन से जाएंगे उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड में एक स्टेशन है टनकपुर, हम वहां से होते हुए जाएंगे पिथौरागढ़। फिर पिथौरागढ़ जाने के बाद हम वहां से जाएंगे धारचूला। एक्चुअली धारचूला एक टाउन है, उसका आधा हिस्सा नेपाल में और आधा हिस्सा आता है इंडिया के अंदर। लेकिन हम जैसा सोचकर निकले वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पहले तो हमने पूरी रात स्टेशन पर ही बिताई और फिर घंटों तक इंतजार करने के बाद हमारी रेलगाड़ी आ गई मॉर्निंग के 6 बजे के आसपास। हमने सोचा कि इसके अंदर सामान्य कंपार्टमेंट होंगे, लेकिन उसके अंदर सामान्य कंपार्टमेंट नहीं निकले और भाई साहब हमारा कट गया चालान। और जो उस रेलगाड़ी का फेयर था वो था मात्र 195 रुपये, लेकिन हमने 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए, यानी मेरे 500 रुपये एक्स्ट्रा गए और जो मेरे साथ बंदा था उसके भी 500 रुपये एक्स्ट्रा ही गए। तो भाई साहब कुल मिला के हमें ये रेलगाड़ी बहुत महंगी पड़ी। तो भैया जी हम पहुंच गए टनकपुर और हमने देखा कि वहां से धारचूला जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है वह वहां से 238 किलोमीटर दूर था। हाँ दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने स्टेशन पर। तो गाइस फाइनली हमारा स्टेशन आ चुका है, तो अभी उतरते हैं, चलते हैं स्टेशन पर। टनकपुर स्टेशन है इसका नाम। चलते हैं बाहर की ओर, यहाँ बारिश पड़ रही है। तो फिर हमने सोचा कि यार चलो अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं, रास्ते में कुछ गांव आएंगे, अपनी रात वहीं बिताएंगे। तो भैया जी फिर हम वहाँ से चल दिए। दोस्तों अभी हम कुछ दिन पहले घूम गए थे नेपाल, लेकिन फिर एक बार और इसी महीने के एंड में
हम फिर से चल दिए नेपाल की ओर। पहले हम गए थे बाय फ्लाइट, बाय बस, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं बाय लैंड। और हम आपको भी बताएंगे। फिलहाल इस वक्त हम कहाँ पर, इस वक्त हम नेशनल हाईवे 9, इस वक्त हम नेशनल हाईवे 9 पर, और ये रूट जाता है पिथौरागढ़ के लिए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं लिफ्ट का, तो अभी देखते हैं कि हमें कोई लिफ्ट मिलती है या नहीं। और पीछे ये क्या रहा, डम्बर आ रहा है क्या पीछे, है नहीं? इसने नहीं रोका, अभी और आएंगे और देखेंगे और रोकेंगे नहीं रोकेंगे। अभी फिलहाल अभी चलते रहो धीरे धीरे। तो हम जिस रोड पर जा रहे हैं ना, उस रोड पर, इस रोड पर हाथी आते जाते रहते हैं, तो इसी कारण से ये सिंबल बना रखा है हाथियों का। तो हमें यहाँ पर हाथियों से बच के रहना पड़ेगा, वरना ये अभी पीछे भगले रहेंगे। देखो कैसा जंगल है, एकदम घना जंगल। अभी ये कार आ रही है, देखो दोस्तों क्या जंगल है ये, पता नहीं यहाँ पर हमें मिल पाएगी लिफ्ट या नहीं, या हमें पूरी रात ऐसे ही चलना पड़ेगा। और मौसम बारिश का हो रहा है, आपने देखा मेरे बाल भीगे पड़े हैं। तो भैया जी हमें एक लॉरी मिली और उसने हमें लगभग 88 किलोमीटर का एरिया कम कर दिया। उसने हमें ले जाकर छोड़ा लोहा घाट। आज इसका पानी पी के हमें भी अकल आएगी। जगह तो है ही, निकल जाएगी, थोड़े पत्थर हटाने पड़ेंगे। देखो देख के ज्यादा जाएंगे। साला में पत्थर गिरे थे जहाँ पर, वहीं पर वो पत्थर हटा रहे हैं। ये देखो वाला में वहीं पर जहाँ पर सिंगल रोड बची है, ऊपर से पत्थर आए हैं। अब ये लड़के हटा रहे हैं पत्थर। देखो जगह बनती है तो निकाल रहा होगा। क्या भरोसा। ओ भाई ठीक है। हम लोहा घाट पहुंचे रात के 11 बजे। हम लोहा घाट तो पहुंच गए, लेकिन जो वहाँ के लोकल थे उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ पर चौकन्ना रहना, यहाँ पर अक्सर रात को तेंदुए वगैरह आते रहते हैं। तो भैया जी हम तो वैसे ही सोए थे एक बस स्टेशन पर जो कि चारों ओर से ओपन था। तो भैया जी हम कब आ गए। हाँ तो दोस्तों अभी हम आए हैं, ये है जहाँ पर हम रुके हैं, एक बस स्टैंड है। ये रहा, ये एक बस स्टैंड है और ये एरिया है लोहा घाट, और सामने वो लिखा लोहा घाट, और इसके आगे है पिथौरागढ़। तो अभी यहाँ पर सोएंगे भैया, फिर हमसे क्या कर रहे हैं, यात्री है भैया, यहीं सोना पड़ेगा हमें। अभी समुद्र से 11,500 फीट की ऊंचाई के ऊपर। मेरी आंख रात को 3 बार खुली और मैंने अपने आप को चेक किया कि हाँ भाई अभी मैं जिंदा हूँ। मैं अभी सो रहा था तो मुझे ना या नींद, क्योंकि हम जब आ रहे हैं ना तो ये कह रही कि यहाँ रात को आ जाएंगे चीते। तो फिर अब सुबह होने ही वाली थी और हमने आसपास के लोकल से पूछा कि भाई साहब यहाँ से ऐसे हमें जाना है पिथौरागढ़ के लिए, कुछ वाहन वगैरह।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 6 बजे के आसपास मैक्स चलती है। मैक्स अब जैसे यूपी में होते हैं बोलेरो, तो वहां पर होती है मैक्स। तो भैया जी हमारे पास थे कुछ जैम और ब्रेड, हमने वे खाए, हमारा हो गया नाश्ता। तो अब 6 बज ही गए थे और एक मैक्स हमें मिल गई खड़ी हुई, हम उसमें बैठ गए। हमने रात ये पत्थर हटाया, ये वाला ये पत्थर हटाया हमने रात। इसको पार करने के बाद आए हैं हम। आपने देखी होगी वीडियो रात की, यानी अभी आएंगे लोहा घाट के एक और ऑटो स्टैंड कह दो या फिर टैक्सी स्टैंड कह दो। अब अभी बैठे हैं मैक्स में, यहाँ से पहुंचेंगे पिथौरागढ़। और एक बात हो, यूपी की जो गवर्नमेंट वाहन है उनकी जो फीस है वो बहुत कम है, लेकिन जो ये मैक्स है इसकी फीस ज्यादा है। अब जैसे जो यूके की है बस, उसकी फीस है एटलीस्ट 150 के आसपास, लेकिन ये जो मैक्स है इसकी फीस है 450 रुपये, 450 के आसपास। और भाई साहब हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था कि हम वहाँ खड़े होकर गवर्नमेंट बस का इंतजार करें। जहाँ हम रुके लोहा घाट, वहाँ से पिथौरागढ़ वो था 80 किलोमीटर दूर। हमने फटाफट से मैक्स पकड़ी और हम निकल गए पिथौरागढ़ की ओर। पिथौरागढ़ से धारचूला था 92 किलोमीटर दूर। दोस्तों अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए, यानी मीन नाश्ता करने के लिए। तो हम हमारे सुमो वो खड़ी पीछे, और आप मेरे पीछे का वीडियो देखोगे, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो फिर हम पहुंच गए धारचूला। हमने वहां से अपनी मनी वगैरह एक्सचेंज की और फिर हम चल दिए काली रिवर की साइड। काली रिवर जो कि नेपाल और इंडिया को 2 भागों में बांटती है। होप सो दोस्तों आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही व्लॉग और चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ कमेंट भी। और मिलते हैं आपसे 1 मिलियन के बाद, यानी कभी नहीं, ये मजाक था। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। होप सो आपकी ये दीपावली मेरी ओर से अच्छी जाएगी दोस्तों।